एक गरीब लड़की की अमीरी तक की कहानी। पुअर से रिच बने की असली कहानी। हिंदी में भूमिका। हम सबने कभी ना कभी सोचा है, क्या कोई गरीब सच में अमीर बन सकता है? क्या एक झोपड़ी में पली लड़की करोड़ों की कंपनी चला सकती है? इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी ही लड़की सीमा की यात्रा, जो गरीबी से लड़कर अपने सपनों को हकीकत में बदलती है। अध्याय 1। मिट्टी से शुरुआत। 0 से 600 शब्द। सीमा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। उसका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और रात को बिजली अक्सर चली जाती थी। उसके पिता एक रिक्शा चलाते थे और मां खेतों में मजदूरी करती थी। घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। सीमा ने अपनी मां से एक बात बहुत छोटी उम्र में सीख ली थी। बेटी, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। गांव के स्कूल में सीमित संसाधन थे। सीमा के पास किताबें नहीं थीं, तो वह दूसरों से उधार लेकर पढ़ती। स्कूल में उसका होशियार दिमाग सबको चौंका देता था। एक बार उसके अध्यापक ने कहा, सीमा, अगर तू ऐसे ही पढ़ेगी तो एक दिन तेरा नाम अखबारों में आएगा। लेकिन लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का चलन गांव में नहीं था। लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। लड़की होकर इतनी पढ़ाई, शादी करवा दो वरना बिगड़ जाएगी। सीमा ने अपने माता पिता से कहा, पढ़ाई ही मेरी शादी है अभी। अगर मुझे एक मौका मिले मैं कुछ करके दिखाऊंगी। अध्याय 2। सपनों का बीज। 600 से 1200 शब्द। सीमा ने 12वीं कक्षा पास की। गांव की पहली लड़की जो इंटर तक पहुंची। अब सवाल था, आगे कैसे पढ़े? घर में पैसे नहीं थे। वो खेतों में काम करने लगी और साथ में बच्चों को ट्यूशन भी देने लगी। सुबह खेत, दिन में ट्यूशन और रात को पढ़ाई। ये उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन गांव में एक एनजीओ आया। उन्होंने सीमित छात्रों को स्कॉलरशिप देने की योजना बनाई। सीमा ने फॉर्म भरा और इंटरव्यू दिया। कुछ हफ्तों बाद उसे एक चिट्ठी मिली। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप दी जा रही है। उसने अपना गांव छोड़ दिया, आंसू भरी आंखों से। मां ने जाते वक्त कहा, हमने तो सपने देखना भी छोड़ दिया था, तूने हमें फिर से जीना सिखाया। अध्याय 3। शहर की जंग। 2000 से 2200 शब्द। दिल्ली में सब कुछ नया था। तेज गाड़ियां, ऊंची बिल्डिंगें, अंग्रेजी बोलने वाले लोग। सीमा डर गई थी, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, अगर मैं यहां तक आई हूं तो वापस गरीब बनकर नहीं जाऊंगी। उसने अंग्रेजी सीखी, यूट्यूब और अखबारों से। पार्ट टाइम जॉब की कॉफी शॉप में। वहां से उसने प्रोफेशनलिज्म, टाइम मैनेजमेंट और क्लाइंट डीलिंग सीखी। कॉलेज में वो हमेशा टॉप पर रही। तीसरे साल उसे एक इंटर्नशिप मिली, एक स्टार्टअप में। वहां उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी। उसने देखा कि सोशल मीडिया के जरिए लोग लाखों कमा रहे हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, गांव के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचा जाए। अध्याय 4। शुरू होता है असली संघर्ष। 2000 से 2800 शब्द। सीमा ने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौटी। सब चौंक गए। बड़ी बन गई थी, फिर गांव क्यों आई? लेकिन सीमा के पास एक योजना थी। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और कहा, हम मिलकर कुछ बनाएंगे। माटी के बर्तन, जूट बैग, अचार, बांस की टोकरियां। शुरुआत में सब हंसे, लेकिन कुछ औरतों ने उसका साथ दिया। सीमित पैसे से उसने एक छोटा सा यूनिट शुरू किया। एक मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम पेज बनाया और वहां फोटो डालना शुरू किया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। उसने गांव के युवाओं को काम दिया, औरतों को ट्रेनिंग दी। एक साल में 50 लाख का टर्नओवर। 2 साल में 10 गांवों से 100 से अधिक महिलाओं को रोजगार। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा माटी की ममता। अध्याय सफलता की उड़ान। 2800 से 3600 शब्द। सीमा की कहानी मीडिया में छपने लगी। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू हुए। उसे टेडएक्स और स्टार्टअप अवार्ड्स में बुलाया गया। एक दिन जब वो अपने पुराने झोपड़ी वाले घर में थी, तभी उसे एक फोन आया। आपको प्रधानमंत्री जी ने महिला उद्यमी सम्मान के लिए चुना है। वो मंच पर पहुंची, जहां देश के बड़े बड़े उद्योगपति और नेता बैठे थे। उसने साफ कहा, मुझे ना पैसे विरासत में मिले ना पहचान, लेकिन मुझे मेरे सपनों पर भरोसा था और यही मेरी पूंजी थी। वो अब गांव की नहीं, देश की बेटी बन गई थी। अध्याय 6। बदलाव की मशाल। 3600 से 4000 शब्द।
सीमा अब सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं थी, वो एक आंदोलन थी। उसने देश भर में गरीबों के लिए बिजनेस मॉडल शुरू किया, कम लागत में अधिक मुनाफे वाले मॉडल्स। आज वो 500 प्लस गांवों को जोड़ चुकी है। लाखों लोग उसकी यात्रा से प्रेरणा लेते हैं। वो कहती है, गरीबी स्थायी नहीं होती, सोच बदलो, हालात बदल जाएंगे। संसाधन कम है तो क्या, अगर इरादे बड़े हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। निष्कर्ष, सीमा की कहानी हमें बताती है कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं, पर गरीब सोच के साथ जीना गुनाह है। जिसने सपने देखना नहीं छोड़ा, उसे एक दिन सफलता गले लगाती ही है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि बैंक बैलेंस हो, बस दिमाग में आग, दिल में जुनून और हाथ में मेहनत हो।